Welcome back to the channel Tricky Adda. Today we will discuss about some words which are more important for SSC CGL, CHSL, CPO and बैंक एग्जामिनेशन। आज के जितने भी वर्ड्स हम लोग यहाँ पे रिमेंबर करेंगे वो सारे वर्ड्स निमोनिक और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज का हमारा पहला वर्ड है मोरबिड। मोरबिड का मतलब होता है अस्वस्थ इंसान, जो इल हो, बीमार हो, अनहेल्दी हो, उसे मोरबिड कहते हैं। चलिए इसको याद करने का तरीका क्या है। इस वर्ड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ मोर एंड सेकेंड पार्ट इज़ बिड। फर्स्ट पार्ट को मोर एंड सेकेंड पार्ट बिड। मोर मीन्स ज़्यादा एंड बिड को कोरिलेट करेंगे बीड़ी से। बिड को कोरिलेट करेंगे बीड़ी से। मोर बिड, ज़्यादा बीड़ी। ज़्यादा बीड़ी पीने वाला इंसान हेल्दी होगा या अनहेल्दी? तो ऑब्वियसली अनहेल्दी होगा। तो ज़्यादा बीड़ी पीने से लोग अनहेल्दी होते हैं। तो मोरबिड का मतलब हुआ अनहेल्दी, अस्वस्थ, इल। अनहेल्दी सिनोनिम हो गया इसका। आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओबीस। ओबीस का मतलब होता है वेरी फैट, मोटा है ना। ओबीस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ओ एंड सेकेंड पार्ट बीस। अब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे ओ भैंसे। ओ भैंसे। मोटा आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ भैंसे। हम लोग जितने भी यहाँ पे वर्ड्स याद कर रहे हैं निमोनिक और ट्रिक के माध्यम से, जो भी ट्रिक या जो स्टोरी बना रहे हैं उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। बस हम लोग वर्ड्स को रिमेंबर करने के लिए ये सारे ट्रिक यूज़ करें या फिर स्टोरी बना रहे हैं, है ना। वैसे हम लोग मोटे को मोटा नहीं बोलते हैं, लेकिन याद करने के लिए, है ना। ओबीस, ओ भैंसे। मोटा इंसान को हम लोग क्या बोल रहे हैं इस वर्ड को याद करने के लिए? ओ भैंसे। ओ भैंसे दैट मीन्स मोटा, वेरी फैट, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्रिज। एब्रिज को याद करने के लिए हम लोग एब्रिज को दो फॉर्म में तोड़ देंगे। फर्स्ट ए एंड सेकेंड पार्ट इज ब्रिज। ए का मतलब हो गया एक एंड ब्रिज ये जो आप देख रहे हैं। इस फिगर के थ्रू समझते हैं ब्रिज का मतलब। सपोज दैट कि इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक जाना है। अगर ये ब्रिज ना होता तो हम इस डिस्टेंस को कुछ इस तरह से ट्रैवल करते बाय रिवर, है ना। इस डिस्टेंस को कम करने का एक माध्यम क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग ब्रिज बना दिए, जिससे हमारा जो डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस, इस ब्रिज के माध्यम से क्या हुआ कि ए पॉइंट से हम लोग डायरेक्ट ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या हुआ? कट हो गया, छोटा हो गया। तो ए ब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, संक्षेप करना किसी चीज़ का। एक सिनोनिम इसका है, मिलता जुलता वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी होता है छोटा करना। कर्टेल भी हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे रिमेंबर करना है। कर्टेल, है ना। कर्टेल का मतलब भी होता है छोटा करना, CURTAIL। इसको याद करेंगे हम लोग कट एंड टेल, दो पार्ट में बांट करके। कट को हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं कट। कट मीन्स कट करना, है ना। और टेल मीन्स होता है पूँछ। अब सपोज दैट कि किसी एनिमल्स का पूँछ इतना लंबा है। अब हम क्या करते हैं कि उस पूँछ को यहाँ से काट देते हैं। पहले तो ए से बी पॉइंट तक पूँछ था, उनका टेल था। टेल को हम लोग क्या किए? कट कर दिए। कट टेल, कर टेल, कट टेल, कर टेल। कर टेल कर दिए, दैट मीन्स कमी करना, छोटा करना। ए ब्रिज का सिनोनिम हो जाएगा कर्टेल, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सैलुब्रियस। सैलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी पर्सन। अब याद करने का निमोनिक्स क्या है? यहाँ से हम लोग उठाएंगे सालू को, है ना। सालू यानी सल्लू। सलमान खान, सल्लू भाई बोलते हैं ना। अब सलमान खान का नाम आते ही माइंड में दो चीज़ आता है, अगर कुछ कोरिलेट करते हैं हम लोग तो पहला उनकी शादी और दूसरी बात उनकी बॉडी। हम लोग बात करेंगे उनकी बॉडी की, है ना। सलमान खान की बात आते हुए हम लोग उनके बॉडी पे जाएंगे। माइंड कहाँ क्लिक करेगा? बॉडी में। सलमान खान कैसे है? हेल्दी पर्सन है, सिक्स पैक वाले हैं। तो सैलुब्रियस, सल्लू भाई कैसे है? स्वस्थ है, हेल्दी है। सैलुब्रियस दैट मीन्स हेल्दी। नाउ नेक्स्ट वर्ड है बस्टल। बस्टल मीन्स होता है हड़बड़ी, हलचल, है ना।
बस्टल को हम लोग को रिलेट करेंगे। इस पिक में आप देख रहे हैं कि एक बस खड़ा है और बस के बाहर पैसेंजर्स बहुत सारे हैं। अब बस से बस्टल को रिलेट करेंगे, यहाँ से बस उठाएंगे और बस में जब भी हम सफ़र करते हैं तो एक अजीब सी हड़बड़ाहट होती है। चढ़ना है बस पे तो हड़बड़ाहट, उतरना है तो हड़बड़ाहट। इस पूरे सफ़र में, पूरे सिनेरियो में एक हलचल सी बनी हुई रहती है, हड़बड़ी सी, कि जल्दी चढ़ना है और जल्दी उतरना है। तो बस्टल विच मीन्स हड़बड़ी, बस्टल बस, बस्टल हड़बड़ी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडवर। ग्रैंडवर का मतलब होता है शानदार। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। ग्रैंडवर को ग्रैंड मस्ती से, ग्रैंड मस्ती कैसे मूवी है तो ग्रैंड मस्ती शानदार मूवी है। ग्रैंड मस्ती कैसे मूवी है, शानदार मूवी है। तो ग्रैंडवर का मतलब हो गया शानदार, ग्रैंडवर शानदार। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड एंड ग्लोरी। ग्लोरी को भी हम लोग यहाँ पे याद कर लेते हैं। ग्लोरी का मतलब होता है शानदार, सौंदर्य, जो देखने लायक हो। इस ग्लोरी को हम लोग याद करने के लिए निमोनिक्स बनाएंगे, गोरी। एल को साइलेंट कर देंगे और पढ़ेंगे ग्लोरी, है ना, गोरी। अब जो गोरी लड़कियां हैं, इस पिक में आप देख रहे हैं गोरी लड़कियां। गोरी लड़कियां कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, शानदार होती है। ग्लोरी शानदार, ग्लोरी शानदार। गोरी लड़कियां कैसी होती है, शानदार। तो ग्लोरी विच मीन्स शानदार, ग्रैंडवर विच मीन शानदार। नाउ नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, है ना। एब्डिकेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ एब एंड सेकेंड पार्ट इज़ डिकेट। अब पढ़ेंगे इसे अब दिक्कत, अब दिक्कत। अब दिक्कत क्यों हुआ, क्योंकि इस पिक में आप देख रहे हैं एक गर्ल है जो उदास बैठी हुई है। ये उदास क्यों है, एक स्टोरी बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये किसी ऑफिस में वर्क करती थी और उस ऑफिस के जो बॉस है, वो बॉस इसको ओवरलोड देते थे, काम बहुत ज़्यादा करवाते थे, है ना। तो इसके वजह से ये रिज़ाइन दे दी। ये क्या कर दी, रिज़ाइन दे दी कि अब ये काम नहीं करेगी। रेजिग्नेशन लेटर दे दी, यानी अपना पद त्याग दी। तो अब इनको क्या होगा, अब दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है। तो अब दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि ये छोड़ चुकी है अपना जॉब, अपना पोस्ट को त्याग दी है। तो एब्डिकेट, अब दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि ये अपना जॉब को अबेंडन कर चुकी है, त्यागना, गिव अप। आई होप कि ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। इसको याद करना बड़ा आसान है। इलास्टिक साउंड है प्लास्टिक की तरह, और प्लास्टिक कैसा होता है, लचीला होता है। प्लास्टिक को जैसे मूव करेंगे मूवेबल होता है, मतलब हुआ लचीला। सिनोनिम हो जाएंगे फ्लेक्सिबल। इलास्टिक प्लास्टिक की तरह साउंड है और प्लास्टिक कैसा होता है, लचीला। दैट मीन्स इलास्टिक का मतलब हुआ लचीला, सिनोनिम इसके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सोल। सोल का मतलब होता है अकेला। सोल का मतलब होता है अकेला। इसको कुछ इस तरह से हम लोग को रिलेट करेंगे कि शोले एक ऐसी मूवी थी, अकेली, शोले अकेली ऐसी मूवी थी जिसमें बसंती नाची थी, जिसमें बसंती नाची थी। या शोले एक अकेली ऐसी मूवी जिसका डायलॉग आज भी बहुत फेमस है। अकेली सी फिल्म है शोले जिसका डायलॉग आज भी फेमस है ना। तो सोल मीन्स हो गया अकेले। ये जो सोल है ये रूट वर्ड्स है जिसका मतलब होता है सिंगल या अकेला, सिंगल या अकेला। अब इससे वर्ड बने हैं, इसका जो सिनोनिम है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सोलिटरी, यहाँ पे है सोलिटरी, यानी जो अकेले रहता हो। एक वर्ड है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड कंडीशन ऑफ बीइंग अलोन। अकेले होने की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिट्यूड्स। अकेले रहना, सोलिट्यूड्स। सोल सिंगल, अकेला। एक और वर्ड है सोलिलक्वी। इसका सिनोनिम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सोलिलक्वी। इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड्स है सोल, सोल मीन्स होता है अकेला, है ना। सोलिलक्वी का मतलब होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ। टॉकिंग टू वन सेल्फ, जो इंसान खुद से बातें करता है उसको बोला जाता है सोलिलक्वी। सोलिलक्वी विच मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। आई होप कि ये वर्ड्स याद हो गए होंगे आपको। नाउ नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है
इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, बिगनिंग करना किस चीज़ का, इनिशिएशन, इनिशियल पॉइंट किस चीज़ का। इसको याद करने के लिए हम लोग रिसेप्शन का सहारा लेंगे। इंसेप्शन और रिसेप्शन, इंसेप्शन और रिसेप्शन मिलता जुलता वर्ड है, इंसेप्शन रिसेप्शन। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक रिसेप्शन का पिक लगाया है। इस एरिया को हम लोग रिसेप्शन एरिया बोलते हैं और यहाँ पे जो होते हैं उन्हें रिसेप्शनिस्ट कहा जाता है। अब अगर किसी होटल में हमें स्टे करना है तो स्टे करने का जो प्रोसेस है स्टार्ट होगा वो रिसेप्शन से होगा। यानी स्टार्ट कहाँ से किए हम लोग, रिसेप्शन से शुरू करेंगे रहने का प्रोसेस। सपोज़ दैट कि हमें किसी कोचिंग संस्थान में क्लासेस करनी है तो हम कोचिंग क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें रिसेप्शन के पास जाना पड़ता है और उस रिसेप्शन में सारा इंक्वायरी लेना पड़ता है। इंक्वायरी करने के बाद हमें अगर वो सही लगता है, आफ्टर वी विल स्टार्ट द क्लास। तो क्लास का स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए, रिसेप्शन से। यानी रिसेप्शन विच मीन्स शुरू करना किस चीज़ को। तो इंसेप्शन रिसेप्शन, रिसेप्शन शुरू करना, इंसेप्शन शुरू करना। तो इंसेप्शन का मतलब होता है शुरू करना, है ना। चलिए अब जितने भी वर्ड्स आज हम लोगों ने देखा है उनका रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कितने वर्ड्स हमें याद हुए हैं। आज का हमारा पहला वर्ड था मोरबिड। मोरबिड को हम लोग कुछ इस तरह से याद किए थे कि मोर ज़्यादा, बीड बीड़ी, ज़्यादा बीड़ी पियोगे, ज़्यादा बीड़ी पियोगे तो अनहेल्दी हो जाओगे, ज़्यादा बीड़ी पीने से लोग अनहेल्दी हो जाते हैं। तो मोरबिड का मतलब हुआ अनहेल्दी। नेक्स्ट वर्ड था इंसेप्शन। अभी जस्ट हमने देखा इंसेप्शन रिसेप्शन मिलता जुलता साउंड है। इंसेप्शन स्टार्ट करना, शुरुआत करना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है ओबेस। ओबीस को हम लोगों ने कोरिलेट किया था ओ भैंसे। ओ भैंसे किसे बोले, मोटा आदमी को, है ना। नेक्स्ट वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक का साउंड किस तरह से है, प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसा होता है, लचीला। तो इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, लचीला, फ्लैक्सीबल, लचीला फ्लैक्सीबल। नेक्स्ट वर्ड था एब्रिज। एब्रिज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ए एंड नेक्स्ट पार्ट इज ब्रिज। और ए ब्रिज का मतलब हुआ, एक ब्रिज कब बना था, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए। तो डिस्टेंस कम करने के लिए ब्रिज बना, एक ब्रिज। तो एब्रिज मीन्स कम करना। एक वर्ड हमने और देखा था इससे मिलता जुलता, कर्टेल। कर्टेल को कैसे याद किया था हमने कि एक पूंछ है किसी एनिमल्स का और हमने यहाँ से कट कर दिया, तो कट टेल, टेल को कट कर दे, कर्टेल विच मीन कमी करना किसी चीज़ का, है ना, कमी। नेक्स्ट वर्ड था हमारा ग्रैंडवर। ग्रैंडवर को हमने ग्रैंड मस्ती मूवी से कोरिलेट किया था। ग्रैंड मस्ती कैसी मूवी, शानदार मूवी थी। एक वर्ड हमने और देखा था ग्रैंडवर से मिलता जुलता, ग्लोरी। ग्लोरी विच मीन शानदार। ग्लोरी को हमने कोरिलेट किया था गोरी से, है ना, ग्लोरी। ग्लोरी को हमने गोरी से कोरिलेट किया था। गोरी लड़कियाँ कैसी होती है, शानदार होती है। तो ग्रैंडवर शानदार, ग्लोरी शानदार। नेक्स्ट वर्ड था हमारा सैलुब्रियस। और सैलुब्रियस को हम लोगों ने सलमान खान से कोरिलेट किया, तो वो कैसे थे सल्लू भाई, हेल्दी। सैलुब्रियस हेल्दी। नेक्स्ट वर्ड था हमारा सोल। सोल मीन्स अकेला होता है ना। नेक्स्ट वर्ड है बस्टल। बस्टल बस से कोरिलेट किया था हम लोगों ने। बस, बस में कैसे होती है हमेशा, हलचल, हड़बड़ाहट, तो वो हो गया बस्टल। बस्टल विच मीन्स हड़बड़ाहट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट, अब दिक्कत पड़े थे इसे हम लोगों ने। अब दिक्कत क्यों हुआ, क्योंकि वो जॉब को छोड़ दी थी, त्याग दी थी अपने पोस्ट को। तो त्यागना, छोड़ देना, एब्डिकेट होता है गिव अप कर देना।